नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने की, जहां पर बहुत तेजी से यहां पर फिर से ऑल टाइम हाइज के करीब सोना फिर से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते यूएस फेड के ऑफिशियल्स की काफी सारी स्पीचेस हैं, साथ ही यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है और बाजार की नजर इस पर रहेगी। अगर कल शाम का न्यूयॉर्क का बाजार देखें तो तेजी यहां पर फिर से बनती हुई नजर आई और 2170-75 के बीच में फिलहाल यहां पर कारोबार। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर बढ़त यहां पर भी है। रशिया में ऑलमोस्ट 10% रिफाइनिंग कैपेसिटी कट होने से एक लगातार प्रीमियम यहां पर है और साथ ही साथ माना जा रहा है कि गाजा की जो सीज फायर है वो कॉन्वर्सेशन ज्यादा है लेकिन ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा नहीं, और उसका फायदा यहां पर कच्चे तेल में आता हुआ। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर मसालों की, जहाँ पर हल्दी में फिर से हमने तेजी आते हुए देखी है। फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग हैं ही और पिछले हफ्ते की मुनाफा वसूली के बाद यहाँ पर कुछ खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज फिर निकलती हुई। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है एमसीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी, स्कैमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा और प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हमारे साथ जुड़ेंगे। बात पहले यहाँ पर सोने की ही कर लेते हैं। ऋषि, शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। ऑल टाइम हाइज यहाँ पर लगातार बनते हुए नजर आए हैं और क्योंकि ज्यादातर डेरिवेटिव्स का जो काम होता है वो यहाँ पर एमसीएक्स पे होता है, एक डेफिनेट इम्पैक्ट हमने यहाँ पर वॉल्यूम्स में आता हुआ देखा है, जो लगातार स्ट्रिंग ऑफ रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आई हैं। कैसे देखते हैं आप ये प्राइस वॉल्टिलिटी और जो बहुत शानदार नंबर्स एमसीएक्स ने, चाहे वो फ्यूचर्स है या फिर ऑप्शंस, दोनों ही जगह दर्शाए हैं? देखिए, वॉल्यूम्स तो मार्केट डिसाइड करता है क्या होता है, हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ओवरऑल गोल्ड में काफी इंटरेस्ट है। ऐसे भी गोल्ड, सोना या चांदी भारतीयों के लिए एक बहुत इमोटिव इन्वेस्टमेंट है, तो लोग इसे काफी प्रेफर करते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आगे जाएंगे, तो इसमें लोगों का इंटरेस्ट कम तो नहीं होगा। ऋषि, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये माना जाता था कि हाँ, फ्यूचर्स तो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ऑप्शंस में स्लो स्टेडी, लेकिन रिकॉर्ड नंबर्स अब यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं। आप कहेंगे अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, जो इसके स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट्स हैं, जो एडवांटेजेस हैं ऑप्शंस में ट्रेड करने की, वो अब यहाँ पर काफी हद तक लोगों को, इन्वेस्टर्स को समझ आने लगी हैं? जी हाँ, खाली इन्वेस्टर्स को नहीं, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स, जितने ज्वेलर्स हैं भारत में, और भारत में तो हर छोटे गांव तक में ज्वेलर्स हैं, तो काफी लोगों को समझ में आ रहा है कि ऑप्शंस के माध्यम से वो अपने आप को काफी प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं। अपने इन्वेंट्री को ज्वेलर्स ऑप्शंस के माध्यम से, पुट ऑप्शंस खरीद के भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी भी और कई तरीके हैं लोगों को ऑप्शंस के माध्यम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक बहुत अच्छा हेजिंग टूल उभर के आया है ऑप्शंस के माध्यम से, और लोग इसे इसीलिए सराह रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। हम्म। ऋषि, आप जितनी भी रिपोर्ट्स उठा के देख लें, माना ये जा रहा है कि कमोडिटी इज अ गुड प्लेस टू बी, बिकॉज आगे जाके चाहे वो इन्फ्लेशन है या फिर रेट कट होती है, कमोडिटीज में हम यहाँ पर एक नया स्मार्ट मनी, हॉट मनी आता हुआ फिर से देखेंगे। इन एनी केस, जिस तरह से एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर कॉन्वर्सेशन है, हाइप है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहां पर भी मेटल्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ब्लैक रॉक की रिपोर्ट भी है जिसका कहना है कि अगर आप नेक्स्ट वेव ऑफ इन्फ्लेशन या नेक्स्ट डिकेड यहाँ पर ट्रेड करना चाहें तो कमोडिटीज आपके पोर्टफोलियो में फॉर श्योर होना चाहिए। क्या इंडियन इन्वेस्टर, कंज्यूमर के लिहाज से उस तरह की अवेयरनेस और उस तरह की अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, कमोडिटीज के लिए तो अंडरस्टैंडिंग इंडियंस में बहुत पहले से ही है, चाहे बाकी विश्व में हो ना हो। भारतीयों में कमोडिटीज के बारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और हम तो हरदम से कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते आए हैं। रियल एसेट्स भारतीय प्रेफर करते हैं। अगर आप देखें, हमारे पूर्वज नॉर्मली जमीन या सोना वैसे ही चीज में इन्वेस्ट करना चाहते थे, क्योंकि उनको एक टैंजिबल एसेट चाहिए था। तो आज के दिन भी एक टैंजिबिलिटी भी है कमोडिटीज में, और एक फाइनेंशियलाइजेशन भी है। तो कमोडिटी डेरिवेटिव माध्यम मार्केट के माध्यम से आपको यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो मेरे हिसाब से तो ये रियल एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट लोग करना प्रेफर करते हैं, वो आगे बढ़ के भी वो प्रेफरेंस तो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आया था जहां पे कार्बन क्रेडिट्स, वेदर, इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ों को एक अप्रूवल मिला है। ऑफ कोर्स सेबी की तरफ से वो नोटिफिकेशन यहाँ पर आना बाकी है, लेकिन किस तरह की कॉन्वर्सेशंस एक्सचेंज की हैं और आप कैसे देख रहे हैं इन न्यू एंट्रेंट्स को? देखिए, जब भी कोई स्कोप बढ़ता है मार्केट का, कोई प्रोडक्ट्स के स्कोप बढ़ते हैं, तो वो तो सबके लिए अच्छा है। और मैं आई एम श्योर कि हम भी वो सारे प्रोडक्ट्स स्टडी करेंगे, और जैसे जो समझ में आएगा, उसके बाद जब रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेगा तो ज़रूर उसमें से जो भी मार्केट की पसंद होगी उसको लाने की चेष्टा ज़रूर करेंगे।
ऋषि ओवरऑल कैसे देखते हैं आप वॉल्यूम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर? ऑफ कोर्स हमने चाहे मेटल्स है, मोर सो इन प्रेशियस मेटल्स, एनर्जी के नंबर्स भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर आती हुई? फाइनेंशियल ईयर 2024 यहाँ पर खत्म होने को है, कैसे देखेंगे आप ये ईयर गॉन बाय? था बट ईयर गॉन बाय में काफी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ रहा। अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड स्तर पे हमारे वॉल्यूम्स रहे और आगे हम्म। ऑलराइट, ऋषि से यहाँ पे फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ऋषि कह रहे थे कि ईयर गॉन बाय एमसीएक्स एज एन एक्सचेंज के लिए यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग रहा। एमसीएक्स का चार्ट शेयर प्राइस भी आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने अच्छे खासे वॉलेटाइल मूव्स आते हुए देखे हैं। ओवरऑल कमोडिटीज़ के तौर पर तो ऑफकोर्स यहाँ पर मूवमेंट रही है, और जैसे हम आपको बता रहे हैं सोने में यहाँ पर रिकॉर्ड हाइज बनते हुए नजर आए हैं टर्नओवर के हिसाब से और वॉल्यूम के हिसाब से भी। ऋषि, आप कह रहे थे कि ईयर गॉन बाय यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग रहा है, किस तरह के नंबर्स हमने देखे हैं और अब आगे जाकर 2025 के लिहाज से, FY25 के लिहाज से क्या प्लान्स हैं? देखिए, प्लान तो यही है आगे चल के कि जितने और प्रोडक्ट्स हम ला पाए, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बास्केट हो चाहे कुछ नए हो, वो जरूर उसके ऊपर वर्क करेंगे हम। बट मैं आगे के लिए ज्यादा टिप्पणी कर नहीं सकता। मैं खाली इतना बोल सकता हूँ कि पिछले साल बहुत अच्छा ग्रोथ रहा, रिकॉर्ड स्तर पे हमारे वॉल्यूम्स रहे हैं और आशा यही करता हूँ कि वो मोमेंटम कंटिन्यू रहे। ऋषि, जहाँ तक एग्री बास्केट है, ऑफ कोर्स इसने यहाँ पर सफर किया है, एंड ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन को लेकर इस साल इलेक्शंस भी हैं, सरकार की नज़र यहाँ पर काफ़ी हद तक प्राइसेस में रही है, लेकिन नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ में भी यहाँ पर काफ़ी सारी कमोडिटीज़ हैं। एमसीएक्स एज एन एक्सचेंज एग्री एज अ बास्केट को कैसे देख रहा है? देखिए, हमारे लिए हर कमोडिटी बास्केट इंपॉर्टेंट है, चाहे एनर्जी हो, बुलियन हो, बेस मेटल हो, चाहे एग्री हो। तो हम सारे ही कमोडिटी बास्केट्स में स्टडी करते रहते हैं। जब भी जो प्रोडक्ट समझ में आएगा मार्केट के लायक, तो जरूर उसको लाएंगे और उसको चाहेंगे कि मार्केट उसको सराहे। ऋषि, कोई प्लान्स, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी जो आप फिलहाल यहाँ पर देख रहे हो? नहीं, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। ऑलराइट, ये मेरा लास्ट पूछ था कि शायद आप कुछ कहें। थैंक यू ऋषि ज्वाइन करने के लिए। तो ऑफ कोर्स वो यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर्स आते हुए काफ़ी सारी कमोडिटीज़ में, जैसे ऋषि कह रहे हैं कि पिछला साल यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रहा, हमने ग्रोथ आते हुए देखी है। इन एनी केस एमसीएक्स यहाँ पे बिगेस्ट मार्केट शेयर होल्ड करता है जहाँ तक कमोडिटी डेरिवेटिव्स के ट्रेड की बात है। तो ये तो बात हुई यहाँ पर एक्सचेंज की। दिनेश जी, आपको यहाँ पर शामिल करना चाहेंगे चर्चा में। जैसे बात की जा रही थी कि सोना चांदी है, एनर्जी है या मेटल्स है, एमसीएक्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कारोबार वहां पर किया है, वॉल्यूम्स अच्छी खासी हैं, फ्यूचर्स में ही नहीं ऑप्शंस में भी हमने कारोबार होता हुआ देखा है। आप कहेंगे मार्केट्स हैव कम क्लोज टू मैच्योरिटी, जहां